अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप लोगों का। आज जो हमने पढ़ना है फ़िज़िकल एजुकेशन का हिस्सा 2 बाब नंबर 4। ठीक है। जिस्मानी निज़ाम और इसकी कारकर्दगी। सबसे पहले हम निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। अभी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है। हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, यानी निज़ाम के बारे में अभी आप डिटेल से पढ़ेंगे। खुराक को जिस्म में हज़म होने के लिए एक ख़ास अमल से गुज़रना पड़ता है। खुराक के हज़म होकर इंसानी जिस्म का हिस्सा बनने के अमल को निज़ाम कहा जाता है। निज़ाम में इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा हिस्सा लेते हैं। इन अज़ा को अज़ाए निज़ाम कहा जाता है। निज़ाम के इज्ज़ा मदरजा झैल हैं, यानी निज़ाम में कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आता है निज़ाम में कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं, उनके नाम लिखें, तो फिर आपने सिर्फ नाम लिखना है, जैसे MCQs का क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगर डिटेल से पूछेंगे तो फिर आपने सारी डिटेल लिखनी है। सबसे पहले मुँह आता है, यानी खुराक सबसे पहले हम मुँह में डालते हैं और खुराक के हज़म होने का अमल भी मुँह से शुरू होता है। ये खला है जिसमें दांत हैं, होंठ है और ज़ुबान तालु शामिल है। मुंह में खुराक के बड़े ज़र्रात छोटे ज़र्रात में तब्दील होते हैं। होंठ ग़िज़ा को बाहर निकलने से रोकते हैं। ग़िज़ा ज़ुबान को उलट पलटकर, यानी जो ज़ुबान है ग़िज़ा को उलट पलटकर दांतों के नीचे लाती है। ज़ुबान खुराक का जायका चखने में मदद देती है। दांत खुराक को चबाते हैं। इसी अमल के दौरान मुंह से लौबेदैन यानी सलाइवा, जिसको हम थूक भी कहते हैं, जारी होता रहता है। ये एक ख़ास किस्म की रतूबत है जिससे खुराक नरम और गीली होकर आसानी से हलक से नीचे उतर जाती है। यानी मुंह का क्या काम है, मुंह के अंदर दांत होते हैं और वो ज़बान है और ये सारा सलाइवा बीच में शामिल होता है और फिर दांत उसको चबाते हैं और वो हलक से नीचे उतर जाती है। उसके बाद है नंबर 2 हलक। हलक किस तरह से, ये कीफ की तरह होता है, एक आला, यानी पीछे से बारीक ऊपर से खुला। वायु खुराक इसी आले से गुजरकर खुराक की नाली में चली जाती है। हलक में फिर ये भी है कि हलक में कितने सुराख खुलते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है, यानी इसमें 7 सुराख खुलते हैं, 2 नाक के, 2 आँख के, मुंह का, 2 कान के। ठीक है, ये 7 सुराख इसमें खुलते हैं। खुराक की नाली फिर आगे है, पहले हलक है फिर खुराक की नाली है। ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबी नाली है जो हलक से मैदे तक जाती है। ये एक उजलाती नाली है जो हलक से मैदे तक होती हुई सांस की नाली के नीचे वाक़या है। इसके दबाव की वजह से खुराक मैदे की तरफ जाती है। यानी जब हम खुराक निगलते हैं तो सांस की नाली के ऊपर एक ढक्कन होता है, एपिग्लोटिस, उसको बंद कर देता है और खुराक निकली जाती है। यानी सांस की नाली आगे है, खुराक की नाली पीछे है, साथ साथ हैं बिल्कुल। फिर आगे है मैदा। खुराक यानी मैदा क्या काम करता है, हज़म होने के अमल में 2 अहम किरदार अदा करता है। ये पेट के ऊपर के हिस्से के दरमियानी छाती के नीचे ज़्यादातर बाएं जानब होता है। इसमें तकरीबन 2.5 किलो ग़िज़ा समा सकती है। एक टाइम में 2.5 किलो तक खुराक इसमें आ सकती है। मैदे के ऊपर वाले हिस्से को पाइलोरिक एंड कहते हैं। मैदे का हजम इंसान की उम्र और कद के मुताबिक होता है। मैदे की 3 तहें होती हैं। ऊपर की तह एक पतली सी झिल्ली जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। अंदरूनी तह खारदार होती है, यानी तौलिए की तरह होती है। ये मैदे का असर होता है। ये ग़िज़ा के मैदे में दाखिल होने पर एक ख़ास किस्म का यानी रतूबत खारिज करती है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। फिर दरमियानी तह उज़लात से बनी होती है। अब छोटी आंत है, यानी ये आंत मैदे के निचले सुराख पाइलोरिक एंड से शुरू होती है, ये लेकिन छोटी आंत कहलाती है क्योंकि ये आंत कतर में कम और तंग होती है। इसके तय हिस्से को ड्यूडिनम और इसे 12 अंगिश्ती आंत भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ड्यूडिनम कहते हैं, उर्दू में इसको 12 अंगिश्ती आंत भी कहते हैं। इस पर तौले की तरह लाखों छोटे छोटे बार होते हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है। ये ग़िज़ाइयत को जज़ब करते हैं। इसके अंदर खून की नालियाँ होती हैं, यहाँ पे ग़िज़ाई अज्जा जो हैं इसमें शामिल हो जाते हैं, फासिल मादे जो हैं वो खारिज हो जाते हैं। फिर आगे बड़ी आंत, यानी ये एक उजलाती नाली है जो
1.80 मीटर लंबी होती है। ये छोटी आंत से दुगना मोटी होती है। इसके 3 हिस्से हैं। तय हिस्से को सैकम, दरमियानी को कोलोन और आखिरी हिस्से को रेक्टम कहते हैं। बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में फजला होता है और गैर हजम शुदा ग़ज़ा को फजले की सूरत में खारिज करते हैं। इसे मक़द कहते हैं। आगे क्या है? जिगर। नंबर 7 पे, ये इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा और ज़रूरी गदूद है जिसका वज़न 2.25 किलो होता है। ये चिपटा और नरम होता है। जिगर में खून की 2 नालियाँ खुलती हैं जिनको बिलतरतीब पोर्टल वेन और दूसरी को जिगर की वेन, जिगर की शरियान कहते हैं। ठीक है। जिगर के यानी काम क्या है? अफ़ाल जिगर के काम क्या हैं? जिगर जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। ये सफ़रा की रतूबत पैदा करता है जो ख़ुराक को हज़म करती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करता है। जिगर यूरिया बनाता है जो एक फासद मादा है और गुर्दों के ज़रिए खारिज होता है। ये जरासीम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। पित्ता, गाल ब्लैडर जिसको कहते हैं इंग्लिश में गाल ब्लैडर, उर्दू को पित्ता। ये पित्ता जिगर के साथ बिल्कुल लगा होता है और ये सब्ज़ रंग का उज़्व है जिसकी रंगत सब्ज़ी माइल होती है। सफ़रा की रतूबत ग़ज़ा के हज़म होने में मदद देती है। यानी इसके अंदर से सफ़रा निकलता है, हल्का सा लिक्विड निकलता है जो कीड़ों को मारता है और ग़ज़ा को हज़म होने में मदद देता है। चिकनाई को भी हज़म होने में मदद देता है। यानी पित्ते का ये काम है। फिर लबलबा, ये तकरीबन 7 इंच लंबी गदूद है जो एक अहम रतूबत खारिज करता है जो ग़ज़ा के तीनों अज्जा नशास्ता, प्रोटीन और चिकनाई पर असरअंदाज होती है। खराज फजला, खुराक के वो ज़र्रे यानी जो हज़म नहीं होते, हज़म होने के काबिल नहीं होते या हज़म नहीं हो सकते, उसको वो बड़ी आंत में चले जाते हैं और बड़ी आंत गैर हज़म ग़ज़ा को फजले की सूरत में खारिज कर देती हैं। ये फजला मक़द के रास्ते खारिज होता है। ये आपका निज़ाम में कौन कौन से अज़ा काम करते हैं, ये उसकी डिटेल है। नाम अगर आपको आता है कौन कौन से अज़ा काम करते हैं तो आपने उनके नाम लिखने हैं। अगला कल आपको इंशाअल्लाह मैं पढ़ाऊँगी खुराक के हज़म होने के मदारिज। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। और ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है।